हाय गाइस, मैं रोशनी कुमारी। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है दीपक रोशनी और आज मैं फर्स्ट बार ब्लॉग बनाने जा रही हूँ, इसीलिए कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं अपनी शादी से कुछ रिलेटेड आप लोगों को बताना चाह रही थी बहुत दिनों से, पर मैं ब्लॉग बना नहीं रही थी। मुझे ब्लॉग बनाना आता नहीं है ना, इसीलिए नहीं बना रही थी। फिर भी आज कोशिश की हूँ कि ब्लॉग बनाऊँ, आप लोगों से शेयर करूँ अपनी शादी से कुछ रिलेटेड बातें। इसीलिए आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों से बातें, ब्लॉग बना रही हूँ। फिर भी कोशिश करके आज ब्लॉग बनाई हूँ। अच्छा तो नहीं बना पाऊँगी, फिर भी आज बनाई हूँ और आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपनी शादी से कुछ रिलेटेड बातें। चलिए आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेरी शादी 23 मई 2021 को हुई थी। मेरे हस्बैंड SWO के पद पे कार्य करते थे। मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मुझे बहुत मानते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, केयर करते थे, सपोर्ट करते थे, हर जगह हर मोड़ पर मुझे सपोर्ट करते थे। फिर ऐसे ही मेरा लाइफ चलता गया, ऐसे ही खुशी खुशी चलता गया लाइफ में। अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगी। फिर धीरे धीरे ऐसे ही चलता गया। फिर मुझे बाबू हुआ। 5 मई 2022 को मुझे बाबू हुआ और बाबू के होने से मेरे हस्बैंड में मेरे फैमिली वाले जितने होते हैं ना, सब बहुत खुश थे, बहुत ही ज़्यादा बाबू के होने से। फिर बाबू के आने से मेरी लाइफ में और ही ज़्यादा खुशी बढ़ गई थी। ऐसे ही धीरे धीरे लाइफ कटता गया। फिर मेरे एक होता है ना, अचानक से सब कुछ बिखर जाना, ऐसे ही मेरे लाइफ में हुआ। सब कुछ बिखर गया। मेरे हस्बैंड का अचानक से डेथ हो गया। 4 जून 2022 को मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया और मैं मायके में थी। बाबू हुआ था तो मैं मायके में थी, मुझे पता नहीं था। और शनिवार का दिन था और मेरे पापा का सुबह 8 बज रहे थे। सुबह कॉल आया और मेरी मम्मी बात की मेरे पापा से। तो मेरे पापा बताए कि ऐसे ऐसी बात है, मेहमान नहीं रहे। तो जब सुने सब तो रोने लगे। मम्मी पापा भाई बहन जितने थे सब रोने लगे घर में। मैं सोई थी और मैं अचानक से उठी। मैं जाके सबसे पूछी कि हुआ क्या है, आखिर क्यों रो रहे हैं सब। तो मेरी मम्मी मुझे बताई ऐसे ऐसे बात है। रोते रोते बताई मेरी मम्मी कि ऐसे ऐसे बात है। फिर मैं जब सुनी ना, तो एक होता है ना, पैर तले जमीन खिसक जाना, ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, पता नहीं अचानक से ऐसे तबीयत खराब हुई अचानक से, ये सब हो गया। और मेरी मम्मी मुझे बताई ऐसे ऐसे बात है, ऐसे हो गया है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि एक पति के जाने से एक लड़की पे क्या बीतती होगी, आप लोग सोच सकते हैं। और मैं जब सुनी तो मुझे पूरा अंधकार सा छा जाना होता है ना मेरे जीवन में, वही अंधकार सा मेरे जीवन में छा गया। बहुत क्या बताया आप लोगों को, मैं बता नहीं पा रही हूँ अच्छे से। क्या बीती मुझे उस टाइम, आप लोग सोच सकते हैं कि मैं किस स्थिति से गुजर रही हूँ और गुजरूंगी आगे भी। एक हस्बैंड के जाने से कैसी लाइफ हो जाती है एक लड़की की, आप लोग सोच सकते हैं। ऐसे ही हुआ, बताया मुझे सब। मुझे एकदम से अचंभा आ गया कि अचानक से क्या ऐसे हो गया। सुनी मैं जब तो पैर तले जमीन खिसक गई। फिर मुझे सब संभाले, मम्मी पापा भाई बहन जितने हैं सब रिश्तेदार सब आके मुझे संभाले, समझाए। और मुझे बाबू हुआ था, 1 महीना भी नहीं बाबू का हुआ था। 5 मई 2022 को बाबू हुआ, 4 जून 2022 को मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया। बाबू को 1 महीना होने में 1 दिन कम ही था तो मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया। सोच सकते हैं आप लोग कि 1 महीना का बाबू भी नहीं, उसके सर से पापा का साया हट जाना कितना बड़ा दुख की बात है, आप लोग सोच सकते हैं। एक लड़की का इस तरह से सब कुछ खो जाना, आप लोग तो सोच ही सकते हैं कि क्या बीती होगी उस लड़की पे जब वो सुनी कि उसके हस्बैंड नहीं रहे। तो इसी मकसद से आज हमने ब्लॉग बनाया है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मुझे जीना पड़ रहा है क्योंकि मुझे बाबू के कारण जीना पड़ रहा है। बाबू का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम, मैं क्या करूँ क्या नहीं। मुझे जीने का भी मन नहीं कर रहा था कि मैं अब किसके लिए जीऊँ, कौन है मेरे पास।
फिर समझाए कि मतलब सब समझाए, मम्मी पापा भाई बहन जितने हैं सब समझाए कि मतलब ऐसे नहीं कर, अब क्या करेगी, मतलब सब होता है ना, समझाए कि अब तो तू ही है एक सहारा, अपने बेटे का एक तो तू ही सहारा है, 1 महीने का बच्चा नहीं है, तू जो ऐसे करेगी तो उस बच्चे पे क्या होगा। सब मुझे समझाया, फिर मैं समझी, धीरे समझी तो नहीं, फिर भी कोशिश की समझने की कि हाँ चलो, अब एक तो चले गए, एक बच्चा कर रही मैं, फिर भी कोशिश की खुद को संभालने की, बहुत कोशिश की, अभी भी बहुत कोशिश कर रही हूँ संभलने की। तब पर भी होता है ना एक हस्बैंड के जाने का गम, हर कुछ में पता चलता है कि एक मतलब हस्बैंड नहीं रहते हैं। तो मैं बहुत अपने ज़्यादा हस्बैंड से बहुत ही ज़्यादा खुश थी, और भगवान ने मुझे सुना नहीं, इसीलिए भगवान ने मुझे इतनी बड़ी मतलब दुख दे दी भगवान ने। फिर सबके समझाने पर समझी तो नहीं, फिर भी कोशिश की हूँ कि हाँ स्ट्रॉन्ग बनूँ, अपने बच्चे के लिए कुछ करूँ, और अभी आगे कुछ करना है ना अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के भविष्य देखना है ना कि मुझे बच्चे के लिए क्या करना है, कैसे अपने बच्चों को संभालूंगी मैं। अब तो पापा है नहीं, मुझे ही सब कुछ करना होगा अपने बच्चे के लिए। अपने बच्चे के लिए मैं ही ना, अपने बच्चे के लिए मैं ही अपने मतलब माँ पापा दोनों मुझे ही बनना होगा, अपने बच्चे को पापा का प्यार मुझे ही देना होगा। इसीलिए मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग बनूँ, बहुत कोशिश करके आज ये ब्लॉग बनाई हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे और मेरे बच्चों को आप लोग सपोर्ट कीजिए। आज मैं थोड़ा मोड़ा बोल के आप लोगों के पास कुछ शेयर की हूँ कि मुझे आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा तो मेरे बच्चे को और मुझे और ज़्यादा ही खुशी होगी, क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और धीरे धीरे मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। पहले आप लोग मुझे ये ब्लॉग को आप लोग देखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए आप लोग प्लीज़ आप लोग मुझे मदद कीजिए प्लीज़।